नीतीश कुमार जी को वो इसीलिए भेजा गया था कि पूरी रिपोर्ट ले लीजिए फिर पलट जाइए। तो यह लोकतंत्र है। 130 करोड़ की आबादी है। क्या भाई साहब, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी देख रहे हैं कैसे बीजेपी सरकार को इतना बड़ा चंदा दी है कि साहब मुझे टेंडर दे दो वैक्सीन लगवाने का। हारी हुई विधायक के सामने एक डिप्टी सीएम बन गए तो एक ऊंची कुर्सी पर बैठेगा जो लोकतंत्र से जीता हुआ आ रहा है। तो आपके पास तो तमाम इस समय कारखाने हैं, किसी को नौकरी दे करके किसी को प्रमोशन कर देंगे, किसी का डिमोशन देंगे। आप अब देखे तो विपक्ष का अच्छे चेहरे थे, न जाने पता नहीं। एक गाजीपुर में सांसद जो चुनाव जीतता है, अफजल अंसारी, उनको आप कानून में फंसा करके यहाँ तक कि उस पूरे पार्लियामेंट में उनकी सदस्यता ख़त्म कराने की पूरी आपने प्लानिंग किया। वहीं मंत्री जी हारते हैं, केंद्रीय मंत्री चुनाव हारते हैं, उनको आपने राज्यपाल बना दिया। आप इलाहाबाद से पल्लवी पटेल जी सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब को हराती हैं, केशव मौर्य जी को आप लिया करके डिप्टी सीएम बना रहे हैं। हारी हुई विधायक के सामने एक डिप्टी सीएम बन गए तो एक ऊंची कुर्सी पर बैठेगा जो लोकतंत्र से जीता हुआ आ रहा है। तो आपके पास तो तमाम इस समय कारखाने हैं, किसी को नौकरी दे करके किसी को प्रमोशन कर देंगे, किसी का डिमोशन मशीन, हाँ, किसी को मुकदमे में फंसा देंगे। आप अब देखे तो विपक्ष का अच्छे चेहरे थे, न जाने पता नहीं नीतीश कुमार जी को वो इसीलिए भेजा गया था कि पूरी रिपोर्ट ले लीजिए फिर पलट जाइए। तो यह लोकतंत्र है। 130 करोड़ की आबादी है। तो मैं ये तो कहूँगा कि सब लोग बीजेपी के गुलाम नहीं हैं, बीजेपी के सब लोग अधीन नहीं है भैया। ये सही है। आप जानते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो इसको तो अंग्रेजों ने लूटा, नेताओं ने लूटा। आज देख रहे हैं नौजवानों का, बेरोजगारों का आज पतन कैसे हो रहा है। जब आप सोचिए हमारे माँ बाप के पास तो 2 बीघा 4 बीघा खेत था, घर मकान था, जिसमें हम लोग जी लिए। कल हम लोग अपनी जीविका कैसे करेंगे? आप भी सोचिए कि अगर आपके पास आप घर बनाने की हैसियत में नहीं रहेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाने की हैसियत में नहीं रहेंगे, तो कल उन बच्चों का कैरियर क्या होगा? हमारा तो फंसा ही फंसा है। तो क्या फिर बेलचा, मूंगफली, झाड़ू और वही हम लोग पकौड़ा बेचने की हालत में तो रहेंगे? तो आपने जो पूंजीपतियों से सांठ गांठ करके आप कहे कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा तो नहीं चल रहा है। आप बताइए, आप देखे थे कि जो वैक्सीन चला था, इसका बीजेपी 2022 में वैक्सीन का इन्होंने पूरा प्रचार कराया कि मैंने देश के अंदर पूरा वैक्सीन लगवा दिया। भाई साहब, वैक्सीन बनाने वाली कंपनी देख रहे हैं कैसे बीजेपी सरकार को इतना बड़ा चंदा दी है कि साहब मुझे टेंडर दे दो वैक्सीन लगवाने का। तो हावी है बिल्कुल। 2024 में ये एनडीए जो 400 का दावा कर रही है वो रिपीट होने? बिल्कुल इनका दावा झूठा है। अगर मान लीजिए ईवीएम को हैक कर लें, कर्मचारियों को मिला लें, पूंजीपतियों को मिला लें, मैं मानता हूं कि कुछ आप सीटें जीत लेंगे, लेकिन लोकतंत्र की जो मंशा है, लोकतंत्र का जो आवाज़ है, अंग्रेज भी कुछ दिन हावी हो गए थे। तो हम लोग 50 इसी तरह से 50 वर्ष कांग्रेस भी शासन किया ना। आप तो 10 वर्ष किए हैं, अंग्रेजों ने किया। वो सब सोचे कि हम लोग अटल रहेंगे, कोई हिला ही नहीं डुला पाएगा। तो आप आज नहीं कल आपको झाड़ू मार करके ये जनता आपको हटा देगी। आप अटल नहीं हैं। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, और ये होते रहते हैं। प्रकृति का नियम है, परिवर्तन होना स्वाभाविक है। तो हम लोग की मंशा ये नहीं, हम लोग लोकतंत्र की मंशा है। हम लोग समाजवादी विचारधारा के हैं, गंगा जमुनी तहजीब के हैं, अम्बेडकर के संविधान और कानून को मानते हैं, किसी के दबदबा को कबूल नहीं करते हैं। हम लोग घुटना टेके वाले नहीं हैं। हम लोग धरतीपुत्र मुलायम की पीढ़ियां हैं। जेपी लोहिया, मुलायम सिंह के आंदोलन को हम लोग देखे हैं, और बड़ी से बड़ी सत्ता को भी हम लोग कुर्सी से हटाने का हम लोग काम किए हैं। हमारी ये समाजवादी पार्टी, हमारा नेता, हम समाजवादी विचारधारों के अनुयायी हैं। हम लोग इसी पर चलने का काम करते हैं। धन्यवाद आपका, आपने हमें बहुत कीमती समय दिया। तो जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अब की बार 400 पार, वहीं दूसरी तरफ भी विपक्ष की तरफ से एनडीए अलायंस भी दमखम से चुनावी मैदान में। हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रही। मैं पीएनआई समाचार के साथ हिमांशु, मेरे से होगी अब से। जय हिंद, जय भारत।